नमस्कार दोस्तों। तो भारत में अब चुनाव की लहर शुरू हो गई है, यानी कि भारत देश में अब मतदान का महापर्व शुरू हो चुका है। और यानी कि अब जो पहला चरण था वो 19 तारीख को पूरा हो चुका है। तो 19 तारीख को जो पहला चरण हुआ उस चुनाव में करीबन 62% की यहाँ पर जो वोटिंग है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर लगातार कई बड़े राजनेता लगातार लोगों से वोटिंग की अपील कर रहे हैं कि आप वोट कीजिए, अपने मत का उपयोग कीजिए, क्योंकि हमारा ये एक मत बहुत ज़रूरी है। अगर हम हमारे एक मत का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए गलत होगा। इसीलिए अपने मत का इस्तेमाल सभी से करने की अपील की जा रही है। और उसके बावजूद भी यहाँ पर 62% वोटिंग की जो एक लहर है वो देखने को मिली है। अब आपको बताएंगे कि आखिर पहले चरण में कहां कहां पर चुनाव हो चुके हैं और किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हुई है और यहाँ पर लोग कितने ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, ये भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हुई। सभी सीटों पर शाम 7 बजे तक 62.37% मतदान दर्ज किया गया। अब ये वोटिंग मशीन 4 जून को खुलेंगी। सबसे ज्यादा वोटिंग जो थी वो त्रिपुरा में यानी कि 80.17% हुई और इसके बाद पश्चिम बंगाल में 87.57%, मेघालय में 74.21%, पांडुचेरी में 73.50% और असम में 72.10% मतदान हुआ। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने ये कहा कि शाम 7 बजे तक मतदान का अनुमानित आंकड़ा सभी मतदान केंद्रों से रिपोर्ट मिलने के बाद बढ़ सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल और मणिपुर के कुछ हिस्सों में हिंसा की सूचना भी यहां पर मिली थी। अगर 2019 में हुए मतदान के पहले चरण से तुलना की जाए तो इस बार पहले फेज में कम वोटिंग हुई है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि आज के मतदान की बेहतरीन प्रक्रिया मिल रही है और ये साफ हो चुका है कि पूरे भारत के लोग रिकॉर्ड संख्या में एनडीए को वोट दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज वोट देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कहाँ पीछे रहने वाले थे, तो उन्होंने भी बीजेपी पर निशाना साध दिया और उन्होंने एक्स पर ये लिखा कि भाजपा का जो पहले दिन का पहला शो था वो फ्लॉप हो गया। जनता को अब ना भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है और ना ही उनकी कहानी और ना ही उनके घिसे पिटे डायलॉग्स। बीजेपी की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन व वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन। यानी कि उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि 7 चरण के चुनाव के पहले और सबसे बड़े चरण का मतदान काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी। चुनाव के दौरान छिटपुट हिंसा की खबरें भी सामने आई। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा समर्थकों पर कूच बिहार के सीतलकुची में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पिटाई करने की, मतदाताओं को धमकी देने का आरोप लगाया। मणिपुर में थमनपोकपी में एक मतदान केंद्र के पास अज्ञात बदमाशों ने गोलीबारी की और इरोई सेम्बा मतदान केंद्र पर भी हिंसा की सूचना मिली। यानी कि अगर आप खुद सोचिए कि भारत देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वहां पर अगर हिंसा ना हो तो ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर झड़प आपको जरूर देखने को मिलेगी। और अगर हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में हिंसा अब रोज का काम हो चुका है। हिंसा आए दिन वहां पर होती रहती है, जिससे कई लोगों को पीड़ित और अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। हालांकि मणिपुर में 68.62% और बंगाल में 77.57% मतदान हुआ है। उधर राजस्थान के नागौर में भी आरएलपी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़ गए। तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और असम में कुछ बूथों पर मामूली ईवीएम गड़बड़ी की सूचना यहाँ पर मिली, जिसमें ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है।
पश्चिम बंगाल में कूच बिहार सीट पर हिंसा के कारण मतदान काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। दोनों पार्टियों के सूत्रों ने यह बताया कि टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और चुनावी हिंसा, मतदाताओं को डराने धमकाने और चुनाव एजेंटों पर हमले से संबंधित 80 और 39 शिकायतें यहां पर दर्ज की गई हैं। छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवाद प्रभावित बस्तर लोकसभा क्षेत्र से जहां पर 63.41% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जहां पर गलती से एक ग्रेनेड फटने से सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया, जबकि एक अन्य घटना में आईईडी विस्फोट में एक अधिकारी घायल हो गया। लोकसभा चुनाव में पहली बार बस्तर के 56 गांवों के मतदाताओं ने अपने ही गांव में बने मतदान केंद्र में वोट डाला है। कई प्रमुख नेताओं और हस्तियों ने भी वोट डाला, जिनमें कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम, उनके बेटे और शिवगंगा उम्मीदवार कार्ति चिदम्बरम, अभिनेता रजनीकांत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन शामिल हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने तमिलनाडु के चेन्नई से अपना वोट डाला और दक्षिणी राज्य की सभी 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव का पहला चरण है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी सीटें जीतेंगे। तमिलनाडु में सभी 39 सीटों पर वोटिंग हुई और यहां पर 62.19 से अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया है। सूबे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण राज्य के कुछ मतदान केंद्रों जैसे कि तंवरम्ब के निकट मतदान केंद्रों पर मतदान में 1 घंटे की देरी हुई। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष और कोयम्बटूर सीट से पार्टी उम्मीदवार के अन्नामलाई ने करूर गांव के उथुपट्टी मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वहीं अन्नामलाई ने यह कहा कि राज्य में द्रविड़ राजनीति का समय खत्म हो गया है और उन्होंने द्रमुक और अन्ना द्रमुक पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कोयम्बटूर में 1000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने का भी आरोप लगाया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कई जगहों पर मतदाता सूची से लोगों के नाम गायब होने की शिकायतें हैं और भाजपा उन क्षेत्रों में पुनर्मतदान की मांग जरूर करेगी। यानी कि अगर चुनाव हो रहा है और अगर ये सारी चीजें सामने नहीं आती हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इन सभी चीजों को मुद्दा जरूर बनाती है। मतदाताओं में पहली बार वोटिंग करने वाले लोगों में कई नवविवाहित जोड़े भी थे। जी हाँ, आपको बताते हैं कि जो पहला चरण हुआ वहां पर कई ऐसे लोग भी चुनाव में आए जो नवविवाहित थे, जो दूल्हा या फिर दुल्हन के परिधान में वोट देने पहुंचे थे और इसके अलावा दिव्यांग और बुजुर्ग भी स्ट्रेचर के सहारे मतदान करने पोलिंग बूथ पर पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश में कुल 8,52,694 मतदाताओं में से 65.46% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हालांकि खराब मौसम के कारण सुबह के समय मतदान धीमा था, लेकिन मौसम की स्थिति में सुधार के बाद मतदान में तेजी आई और मुख्य निर्वाचन अधिकारी पवन कुमार सैन ने कहा कि राज्य के कुछ मतदान केंद्रों पर ईवीएम में तकनीकी खराब आने के कारण मतदान में देरी हुई, जिसे बाद में बदल दिया गया। यहाँ पर पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं व्यवस्था जो कि ये मानते हैं कि यहाँ पर चुनाव को देखकर काफी ज्यादा कड़ी निगरानी रखी गई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 56.87% मतदान हुआ। अधिकारियों ने ये कहा कि ईवीएम में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी थी, लेकिन इसे तुरंत ही ठीक कर लिया गया। केंद्र शासित प्रदेश में पहली बार ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह शोम्पेड जाति एवं जनजाति के 7 सदस्यों ने एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतदान किया। असम में भी लखीमपुर के विहपुरिया के 3, होजई, कालियाबोर और बोकाखट के 1-1 और डिब्रूगढ़ के नाहरकटिया के 1 मतदान केंद्र पर ईवीएम में खराबी की सूचना मिली थी और एक अधिकारी ने यहाँ पर कहा कि ज्यादातर गड़बड़ियां मॉक पोल के दौरान देखी गई हैं, जो कि मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले शुरू हुई थी। उन गड़बड़ियों को तुरंत ठीक कर लिया गया। केंद्रीय मंत्री और कूच बिहार से बीजेपी उम्मीदवार निशित प्रामाणिक ने अपना वोट डाला। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये दावा किया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लोगों को बूथों तक पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग टीएमसी के गुंडों का विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मतदान से पहले तृणमूल कांग्रेस ने प्रामाणिक के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई और जिसमें उन पर केंद्रीय बलों को नियंत्रित करने, घर पर हथियार जमा करने और उपद्रवियों को आश्रय देने का आरोप लगाया गया। आप बताएंगे कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटों पर वोटिंग हुई है।
बात करते हैं कि जो पहला चरण हुआ है उसमें तमिलनाडु में 39 सीट, उत्तराखंड में 5 सीट, अरुणाचल प्रदेश में 2, मेघालय में 2, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1, मिजोरम में 1, नागालैंड की सभी सीटों पर मतदान हुआ। वहीं पांडुचेरी में 1, सिक्किम में 1 और लक्षद्वीप में 1 और राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4 और पश्चिम बंगाल में 3, वहीं मणिपुर में 2 और त्रिपुरा, जम्मू और कश्मीर और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट पर मतदान पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। हालांकि कई जगह पर छोटी मोटी छिटपुट झड़प देखने को मिली, कहीं पर मशीनों की गड़बड़ी सामने आई, लेकिन मतदान की जो प्रक्रिया थी वो अच्छी तरीके से संपन्न यहाँ पर हो चुकी है। बताते चलें कि बिहार के 4 लोकसभा क्षेत्रों के 75 लाख मतदाताओं में से लगभग 47.49% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उधर लगातार बारिश के बावजूद जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट पर मतदान के पहले 6 घंटे में 65.8% मतदान हुआ। वहीं राजस्थान में 50.95% मतदान हुआ, जबकि उत्तराखंड में 53.64% मतदान हुआ। वहीं महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में भी 55.29% मतदान हुआ है, जबकि मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 63.33% और उत्तर प्रदेश में 58.49%, मिजोरम में 54.23%, नागालैंड में 56.51% और सिक्किम में 69.47% मतदान संपन्न हुआ है। बताते चलें कि जिन 102 सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ उनमें से एनडीए ने 2019 के चुनावों में से 41 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने 45 सीटों पर जीत हासिल की थी। चुनाव आयोग ने 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर 1,87,000 मतदान केंद्रों पर 18 लाख से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया था। बताते चले कि 7 फेज में वोटिंग होगी और इसके नतीजे 4 जून को आएंगे। लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण था शुक्रवार को जो खत्म हुआ है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया के लिए लोग काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं। उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है और यह स्पष्ट है कि पूरा भारत देश में लोग रिकॉर्ड संख्या में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को वोट दे रहे हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा कि पहला चरण शानदार प्रतिक्रिया, आज मतदान करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद, आज के मतदान से उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिल रही है। यानी कि अब उनके इस ट्वीट से ये तो साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो पहला चरण हुआ है उसमें लोगों ने अच्छी वोटिंग की है और हो सकता है कि भाजपा के मत में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में कई ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है। लेकिन अब ये तो 4 जून को ही समझ आ पाएगा कि आखिर कितने वोट किस पाले में गए हैं। यहाँ पर अभी भी मजबूत भाजपा ही नजर आ रही है। लगातार चुनाव के चलते हुए भी भाजपा एक के बाद एक चुनावी रैलियां कर रही है, लेकिन इसका जो 4 जून को रिजल्ट आएगा उसके बाद ही हम ये समझ पाएंगे कि आखिर किस टीम ने यानी कि किस पार्टी ने ज्यादा मत से यहाँ पर जीत हासिल की है। हालांकि आपको बता देते हैं कि वोटिंग अब शुरू हो चुकी है, तो आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि हमारा एक मत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने मत का इस्तेमाल आज नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बुरा हो सकता है। यानी कि मत का उपयोग करना ये हमारा अधिकार है, इसीलिए अपने अधिकार का उपयोग जरूर करें। और अगर ना समझ आए कि किसे वोट करना है तो एक बार पास्ट में जाकर इतिहास को जरूर देखें कि किसने हमारे लिए क्या किया है। इसके बाद आप अपनी वोटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं और किसे वोट देकर किसे जीत हासिल कराना है ये आप खुद सोच सकते हैं। चलिए, तो ये था हमारा आज का पहला चरण होने के बाद का पहला वीडियो। चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके लगातार जो चरण होंगे उसकी वीडियोस मैं आपको दिखाती रहूंगी। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।